छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर सामने आई है। नाबार्ड में राज्य के लिए 2026 से 27 का नया फोकस पेपर जारी किया है, जिसमें करीब 1,45,000 करोड़ रुपए का लोन देने का प्लान बनाया गया है। खास बात यह है कि यह रकम पिछले साल से करीब 23% ज्यादा है। रायपुर में हुई एक बैठक में इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जहां सरकार, बैंक और दूसरे अधिकारियों ने मिलकर यह तय किया कि किसानों और गांव के लोगों तक आसानी से लोन कैसे पहुंचाया जाए। इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा छोटे किसानों, आदिवासी परिवारों, महिला समूहों और गांव के छोटे बिजनेस करने वालों को मिलेगा। कोशिश यह है कि जरूरत के समय उन्हें बैंक से आसानी से पैसा मिल सके। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य के 34 नग हीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ओडिशा का रहने वाला है और बिना तराशे हुए हीरों के लिए ग्राहक की तलाश में इलाके में सक्रिय था। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पहले से ही संदिग्ध पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही आरोपी ग्राहक की तलाश में पहुंचा, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे मौके से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बंशीधर सेठी के रूप में हुई है, जो ओडिशा के धोबापाड़ा का निवासी बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गरियाबंद एसपी विरजत सिरमौर ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सुकमा जिले में लंबे समय से बंद पड़े 123 स्कूलों को फिर से शुरू कर दिया गया है। अब जहां कभी बंदूक की आवाज सुनाई देती थी, वहां बच्चों की पढ़ाई और किताबों की सरसराहट गूंज रही है। यह बदलाव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही योजनाओं का परिणाम है। नक्सल प्रभाव के कारण साल 2006 में जिले के 101 प्राथमिक और 21 माध्यमिक स्कूल बंद हो गए थे, जिससे शिक्षा पर बड़ा असर पड़ा था। अब प्रशासन और सुरक्षा बलों की मदद से सभी स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। खास बात यह है कि अब सुकमा में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं बचा है जो नक्सल प्रभाव के कारण बंद हो। सरकार नियत नेल्ला नार जैसी योजनाओं और मॉडल स्कूलों के जरिए बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रही है। बसना थाना क्षेत्र के ग्राम इंद्रपुर में 21 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई। युवती का शव घर से करीब 150 मीटर दूर खेत में मिला। सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और महज 6 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा कर दिया। जांच के दौरान गांव के ही युवक लोकनाथ पटेल को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर संबंध बनाए थे। युवती के गर्भवती होने और शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने बदनामी के डर से हत्या की साजिश रची। बताया जा रहा है कि 23 मार्च की देर रात आरोपी युवती को बहला फुसलाकर खेत में ले गया, जहाँ विवाद के दौरान उसने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल पत्थर और कपड़े बरामद कर लिए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पीडीएस व्यवस्था गड़बड़ा गई है। कई लोगों को फरवरी महीने का चावल अब तक नहीं मिला है और अब मार्च के वितरण को लेकर भी संशय बना हुआ है। अमानक चावल की जांच के चलते कुछ समय तक दुकानों को आवंटन रोका गया था, जिसका असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ा। स्थिति यह है कि फरवरी का पूरा स्टॉक अभी तक नहीं पहुंचा, जबकि मार्च का वितरण शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिले में लाखों लोग इस योजना पर निर्भर है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें महीनों से कमीशन भी नहीं मिला, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ निर्देशानुसार हो रहा है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 2 दिनों के भीतर 3 नाबालिग बच्चियों के गायब होने से हड़कंप मच गया है। तीनों मामलों में परिजनों ने बहला फुसलाकर अपहरण की आशंका जताई है। मामले गुड़ियारी, टिकरापारा और पुरानी बस्ती थाना क्षेत्रों के हैं, जहां 13 और 17 वर्षीय बच्चियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने तीनों मामलों में गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तलाश जारी है। इधर गुड़ियारी से करीब 1 महीने से लापता 14 वर्षीय किशोरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई है। वहीं बिलासपुर में एक पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बेटी की जल्द बरामदगी की मांग की है। लगातार सामने आ रहे ये मामले पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से सरकारी पैसों के लेन देन का सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब तक जो काम कागज यानी बीटीआर के जरिए होता था, उसे खत्म कर पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत ई कोष के साइबर ट्रेजरी से ही बीटीआर नंबर ऑनलाइन जनरेट होंगे और सीधे संबंधित अधिकारियों को दिए जाएंगे। इससे अब ना चालान जमा करना होगा और ना ही बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहले इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था और गड़बड़ी की संभावना भी रहती थी, लेकिन अब पूरा सिस्टम डिजिटल होने से काम तेजी से और पारदर्शी तरीके से होगा। इस बदलाव से हर भुगतान का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा।
जिससे निगरानी और ऑडिट आसान होगा। साथ ही डुप्लीकेट बीटीआर नंबर और अनियमितताओं की समस्या भी खत्म हो जाएगी। कबीरधाम जिले के लोहारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एटीएम काटने की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। 24 मार्च की रात गश्त के दौरान पुलिस को एटीएम के पास संदिग्ध गतिविधि दिखी, जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपी नंदलाल साहू 30 वर्ष को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से गैस कटर, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर, सब्बल, नकाब और बाइक बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उसने ये तरीका ऑनलाइन सीख कर कर्ज के चलते वारदात की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार इलाके में पहले भी एटीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद गश्त बढ़ाई गई थी। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। रायपुर में साइबर ठगी के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शहर के 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापा मारकर 40 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कॉल सेंटर गंज, फाफाडी और राजेंद्र नगर इलाके में चल रहे थे। यहाँ से आरोपी खुद को एप्पल और अमेजॉन के कस्टमर केयर अधिकारी बताकर खास तौर पर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक ये सेंटर रात में चलाए जाते थे ताकि विदेशों के टाइम जोन के अनुसार कॉल किया जा सके। छापेमारी के दौरान 20 लैपटॉप, 50 डेस्कटॉप और 50 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि गिरोह ने अपने फर्जी नंबरों को इंटरनेट पर इस तरह सेट किया था कि वे गूगल सर्च में ऊपर दिखे, जिससे लोग आसानी से उनके जाल में फंस जाएं। इस नेटवर्क में काम करने वाले कई युवक गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से लाए गए थे, जिन्हें 15 से 20 हजार रुपए महीने की सैलरी दी जा रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है और मामले के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। कोनी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म में पिछले 5 दिनों में लगभग 5000 मुर्गे और मुर्गियों की मौत हो चुकी है। भोपाल लैब में जांच के बाद संक्रमण की पुष्टि होने पर पूरे फार्म को तुरंत बंद कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 18 मार्च से मुर्गियों की मौतें शुरू हुई थी। शुरुआत में ये संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर लगभग 5000 तक पहुंच गई। पहले इसे सामान्य बीमारी माना गया, लेकिन बाद में अधिकारियों और कलेक्टर को मामले की जानकारी दी गई। प्रशासन ने बताया कि सभी मृत मुर्गों को सुरक्षित तरीके से दफनाया गया है और लगभग 20,000 अंडों को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा फार्म के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है। हालांकि खमतराई इलाके की ड्रीम सिटी कॉलोनी के पास 30 से 35 मृत मुर्गे बोरियों में फेंके हुए पाए गए। नाली के पास पड़े इन शवों से तेज बदबू फैल गई, जिससे स्थानीय निवासी चिंतित है और संक्रमण के फैलने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां विकास कार्यों के भुगतान को लेकर भरतपुर जनपद पंचायत के सीईओ के साथ सरपंच के पति ने अभद्र व्यवहार किया। जानकारी के अनुसार विवाद का कारण ये था कि सरपंच पति ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की राशि का भुगतान नहीं होने से नाराज था। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के भीतर सीईओ का कॉलर पकड़ लिया, गाली गलौज की और उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गए। साथ ही धमकी दी कि हफ्ते भर में पेमेंट नहीं हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और जूते मारने की बात भी कही। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें सरपंच पति सीईओ पर दबाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इस मामले में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और अधिकारियों का कहना है कि काम के बदले भुगतान नियमानुसार ही किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसी जिले में हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसीबी ने एक सीएमओ और लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हिरवी में एक पिता ने गुस्से में आकर अपने ही 1.5 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह आरोपी शिवाजी केवट ने अपनी पत्नी से खाना मांगा। खाना नहीं मिलने पर वह गुस्से में आ गया और घर के पास खाट पर लेटे अपने बेटे अनुराग को उठाकर उसके सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब बच्चे की दादी उसे बचाने पहुंची तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर रस्सी से बांध दिया ताकि वह भाग न सके। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। परिजनों के मुताबिक आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसका इलाज भी चल रहा था। बताया जा रहा है कि उसे समय पर दवा या इंजेक्शन नहीं मिला था। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।